नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। बाप बड़ा न मैया, सबसे बड़ा रुपया। वाराणसी के शहरी चतुर्थ खंड के कारगुजारियों से संबंधित एक मामला उपभोक्ता मंच द्वारा पिछले दिनों अपने एपिसोड में सार्वजनिक किया गया था। 3/10/2020 को एमआरआई की रीडिंग के बाद 4 लाख से ज्यादा के बिल को 44,262 रुपए में बदल देने का काम अधिकारियों की कारगुजारी द्वारा किया गया। यही नहीं, अधिशासी अभियंता अभिषेक द्वारा अपने आईडी से कंप्यूटर पर 3/9/2020 अंकित किया गया है। हम यह मान सकते हैं कि यह एक ह्यूमन एरर हो सकता है कि वह 3/10/2020 अंकित करना चाहते थे, लेकिन गलती से 3/9/2020 उनके द्वारा अंकित कर दिया गया। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है कि 3/9/2020 अंकित करने के साथ साथ ओएम का क्रम संख्या 2136 भी डाला गया। यह 2136 क्रमांक 3/9/2020 का ही क्रमांक है, जो आज भी डिस्पैच रजिस्टर में किसी अन्य पत्रावली के लिए डिस्पैच किया हुआ है। यही नहीं, 3/10/2020 में 44,262 रुपया जमा करने और पीडी करने संबंधित डिस्पैच 3/10/2020 में भी अंकित है। इसलिए कुल मिलाकर किसी भी हालत में जो 3/9/2020 को क्रमांक संख्या 2136 डाला गया, उस दिन अभिषेक जो वर्तमान अधिशासी अभियंता हैं, वह 3/9/2020 को अधिशासी अभियंता के पद पर चतुर्थ खंड में उनकी तैनाती ही नहीं हुई थी। अभिषेक की तैनाती 3/9/2020 के बजाय 7/9/2020 को आफ्टरनून में उनके द्वारा कार्यभार चतुर्थ खंड का लिया गया है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा किसी अपने पूर्ववर्ती अधिशासी अभियंता के कार्यकाल को, यानी 3/9/2020 को और ओएम 2136 डालने का औचित्य क्या है? स्पष्ट है कि इसमें एक बड़ा खेल हुआ है। जानकार ये बता रहे हैं कि वहां के एक बाबू कर्मकार, जिसके बारे में सभी वाकिफ हैं, उसकी कारगुजारियों से सभी वाकिफ हैं, और अभिषेक कुमार ने जब अधिशासी अभियंता का कार्यभार ग्रहण किया, उसके बाद इस संबंधित पीडी के अतिरिक्त भी कई पीडी डिलीट कराए गए। सूत्रों का यह भी कहना है कि जिस ढंग से 3/9/2020 का ये पीडी जो डिलीट किया गया है अधिशासी अभियंता अभिषेक द्वारा, यह फोर्ज है। इसमें बड़ी धांधली हुई है और संभावना इस बात की भी व्यक्त की जा रही है कि इस ओएम पर यह जो 2136 क्रमांक का 3/9/2020 की पीडी दिखाई जा रही है, जिसमें अभिषेक कुमार चतुर्थ खंड में उनकी तैनाती ही नहीं हुई थी, ऐसे में इस कार्यालय ज्ञापन को ही संदिग्ध माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस पर जो हस्ताक्षर हुआ है वह हो सकता है फर्जी हो। यही नहीं, इस पीडी के साथ अन्य तमाम पीडी भी
अभिषेक द्वारा डिलीट किया गया है। जानकार इस बात से चिंतित हैं। उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस बात की संभावना है कि अभिषेक कुमार को पैसे के लोभ से कई ऐसे पीडी को डिलीट कराने का काम किया गया है जो उनके द्वारा हुआ ही नहीं है। डिलीट उनके द्वारा कर दिया गया, लेकिन उस पीडी को किसी अधिशासी अभियंता द्वारा, उनके पूर्ववर्ती किसी अधिशासी अभियंता द्वारा किया गया, उसका ओएम किया गया है कि नहीं, इसकी जानकारी संदिग्ध है। अभिषेक कुमार को सारे कागजातों की गहराई से जांच करने की आवश्यकता थी, लेकिन पैसे के लोभ में उनके द्वारा इस तरह की गलतियां करने की बात कही जा रही है। सूत्र यह भी बताते हैं कि यह मामला प्रकाश में आने के बाद अधिशासी अभियंता अभिषेक द्वारा दस्तावेजों की मांग की जा रही है, लेकिन संबंधित बाबू कर्मकार द्वारा सारे दस्तावेजों को गायब करने का काम किया गया है। यही नहीं, इस टिकड़ी में उपखंड अधिकारी एपी यादव से लेकर अवर अभियंता राजकुमार तक की भी स्थितियां संदिग्ध बताई जा रही हैं। कुल मिलाकर दिन प्रतिदिन इस खंड से तमाम उन अनियमितताओं का खुलासा हो रहा है जिस पर सामान्य रूप से भरोसा करना मुश्किल हो पाता है। कुल मिलाकर स्थितियां यह हो चली हैं कि जो भी पीडी हुई है, आज तक जितनी पीडी अभिषेक के द्वारा डिलीट की गई हैं या उनके द्वारा की गई हैं, उन सब की जांच की जरूरत है। ऐसा नहीं लगता कि अब कोई जांच कमेटी इस प्रकार का जो फ्रॉड हुआ है वह उसके द्वारा जांच करना और निष्कर्ष पर पहुंच पाना संभव हो पाता हो, क्योंकि प्रबंधन भी इसमें मुस्तैदी दिखाने से बच रहा है। प्रबंधन के संज्ञान में कई बार यह लाया गया कि यदि संबंधित कागजातों को तत्काल प्रभाव से सील नहीं किया गया तो निश्चित रूप से उसमें हेराफेरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रबंधन ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और स्थिति यह है कि वर्तमान तक कोई भी संबंधित कागजात सील नहीं किए जा सके। यही नहीं, चतुर्थ खंड में तमाम असेसमेंट हुए हैं रेड के नाम पर। रेड के बाद तमाम असेसमेंट हुए हैं, चाहे वो मॉर्निंग रेड हो या नॉर्मल रेड हो, तमाम रेड हुए हैं, जिसमें रामनगर उपखंड से संबंधित ज्यादा रेड होने की बात कही जा रही है, जिसमें तमाम धनराशि को उड़ाने की बात प्रकाश में आ रही है। इस पर उपभोक्ता मंच विस्तार से जांच कर रहा है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से, चाहे वो पीडी से संबंधित अन्य मामले हो, विद्युत बिलों के सुधार से का मामला हो या असेसमेंट के जो पैसे उड़ाए जा रहे हैं इसका मामला हो, इस सबको जब तथ्यगत जानकारियां उपभोक्ता मंच के पास होगा तो निश्चित रूप से उसे सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति यह जरूर है कि अब वहां का केस, यह जो 3/10/2020 को कर दिया गया है, यह काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। ऐसी स्थिति में अब प्रबंधन के पास इसे स्टेट विजिलेंस को सुपुर्द करने के अलावा कोई और चारा नहीं रह गया है। और यदि प्रबंधन इसमें विलंब करता है और सख्ती उसके द्वारा नहीं बरती जाती है, जांच कमेटी द्वारा संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज अगर तत्काल नहीं कराई जाती है, तो आने वाले दिनों में न तो कोई दस्तावेज चतुर्थ खंड में मिलेगा और न ही कोई साक्ष्य मिल सकेगा। अब आवश्यकता इस बात की है
कि सारे मामलों को स्टेट विजिलेंस को सुपुर्द कर दिया जाए, संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए, क्योंकि सारे दस्तावेज गायब किए जा रहे हैं या उसमें भारी फेरबदल की जा रही है। आने वाले दिनों में हम निश्चित रूप से उपभोक्ता मंच इस पर अपनी पैनी निगाह रखे हैं और जो खुलासे होंगे वो आपके सामने उसे सार्वजनिक किया जाएगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।